जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के शांभवी आश्रम उज्जैन से आप तंत्र के रहस्य के बारे में सुनेंगे। बहुत से मनुष्य यह प्रश्न करते हैं कि आप ऐसा कोई कवच दे दो या ऐसी कोई पूजा करा दो जिससे कोई मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण ये कोई क्रिया नहीं कर सके और करे तो फेल हो जाए। कोई चौकी चला दे हमारे ऊपर, कोई मूठ चला दे हमें, कोई टोना टोटका कर दे, कोई हमारे बिजनेस को बंद कर दे, हमारे हाथ पैर का बंधन कर दे, व्यवसाय का बंधन कर दे, कोख का बंधन कर दे या फिर लक्ष्मी का बंधन कर दे। तो क्या ऐसा कोई पूजा हो सकती है? या फिर ऐसा कोई तावीज बनाया जा सकता है जिससे इस प्रकार की कोई भी तंत्र विद्या का प्रभाव हमारे या हमारे परिवार के ऊपर न पड़े? तो मां भगवती जगत जननी की कृपा से आज हम आपको इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। कोई भी मनुष्य अपने जीवन में यदि प्रत्येक वर्ष शत चंडी यज्ञ कराने लग जाए, प्रत्येक वर्ष श्रावण के महीने में पूरा जब तक श्रावण मास चलता है रुद्र अभिषेक कराने लग जाए और कुछ विशेष अनुष्ठान होते हैं जैसे अपराजिता अनुष्ठान, प्रत्यंगिरा अनुष्ठान, विपरीत प्रत्यंगिरा का अनुष्ठान या फिर अघोर मूल मंत्र का अनुष्ठान या भैरव जी का अनुष्ठान हो सकता है, नीलकंठ स्तोत्र का अनुष्ठान हो सकता है या 10 महाविद्या में से किसी भी एक देवी का अनुष्ठान यदि वो करवाने लग जाए तो उस मनुष्य को ये जो दीठ, मूठ, चौकी, मारण प्रयोग, स्तंभन प्रयोग, बंधन प्रयोग, इन सब से बचाया जा सकता है। अब इन अनुष्ठान को कराने के लिए धन राशि की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना धन के धर्म नहीं होता है। इसलिए आपको धन इकट्ठा करना होगा। अब जिसके ऊपर, जिस परिवार के ऊपर तंत्र विद्या होती रहती है वो बर्बाद रहता है, उसके पास धन नहीं होता है, तो यह अनुष्ठान कहां से करवाएगा? बस यही उसके पिछले जन्म के प्रारब्ध कर्मों का फल है कि यदि वो पिछले जन्म में जो कर्मों की खेती थी उसके अंदर यदि पाप कर्म के बीज बो करके आया है तो इस जन्म में उसे जो फल प्राप्त होंगे वो हमेशा उसे कष्ट के रूप में फल प्राप्त होंगे और वो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि कर्मों की गति को टाला नहीं जा सकता। वो इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं कि मनुष्य चाह करके भी अनुष्ठान नहीं करा सकता। इसलिए यदि कोई भी मनुष्य इस प्रकार की ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू, शमशानी क्रिया, मसानी क्रिया, मरघट की क्रिया या अपने रिश्तेदार के द्वारा की जाने वाली तंत्र विद्याओं से बचना चाहता है तो ऐसे मनुष्य को या उसके परिवार वालों को प्रत्यंगिरा और विपरीत प्रत्यंगिरा के साथ साथ अपराजिता देवी का अनुष्ठान करना चाहिए ताकि
यदि परिवार के सदस्य भी हमारे शत्रु हो तो उनका भी नाश हो जाए और आपको पाप न लगे। अनुष्ठान करना, इससे यदि किसी की हत्या हो जाती है, शत्रु नाश अनुष्ठान करने से यदि कोई शत्रु आत्महत्या कर लेता है या उसका एक्सीडेंट में मौत हो जाती है या उसको बीमारी लग करके वो बिस्तर पे पड़ के मर जाता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें आपको पाप नहीं लगता है, क्योंकि हमने तो मां भगवती से प्रार्थना की कि हमारे ज्ञात अज्ञात शत्रुओं का नाश करो। अब यदि कोई व्यक्ति हमसे, यदि कोई परिवार, चाहे परिवार का ही सदस्य क्यों ना हो, सगा भाई ही क्यों न हो, सगी बहन ही क्यों न हो, या फिर पड़ोसी ही क्यों न हो, या माता पिता भी हो सकते हैं। हमने बहुत सी जगह देखा है कि किसी किसी के माता पिता ही शत्रु हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यदि आप कुछ भी करते हैं तो पाप लगने की संभावना लग जाएगी, यानी एक अपने लिए आप फिर से कोई न कोई पाप के बीज बो देते हो। तो पाप के बीज नहीं बोना पड़े और मां भगवती से ही प्रार्थना करें कि मैं नहीं जानता कौन है मेरे शत्रु, ज्ञात शत्रु और अज्ञात शत्रु। मैं दोनों की पुतली बना रहा हूं और दोनों की पुतली के अंदर जैसे आपकी क्रिया है वैसी क्रिया करके मैं जलती चिता में डाल रहा हूं। अब आप इन शत्रुओं को आप देखो कि कौन ज्ञात है कौन अज्ञात है और उसको निपटा दो, तो इसमें पाप नहीं लगेगा। तो कोई भी व्यक्ति यदि अपने शत्रुओं से परेशान हो, तंत्र विद्या से परेशान हो, ऊपरी बाधा से परेशान हो, ज्ञात अज्ञात शत्रु से परेशान हो, तो ऐसे मनुष्य को अपने जीवन में धन राशि इकट्ठी करके धर्म करना चाहिए और अपराजिता देवी, प्रत्यंगिरा देवी और विपरीत प्रत्यंगिरा देवी, जो कि महाकाली का ही एक रूप है, उनका अनुष्ठान करना चाहिए ताकि आपके जीवन में शत्रुओं का नाश हो जाए, आप सुखी रह सकें, स्वस्थ रह सकें, प्रसन्न रह सकें। यदि कोई व्यक्ति अनुष्ठान करवाना चाहता है तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। 9893128047 और 7649862712।